ममता और समता दोनों बहनें छोटे भाई के बेटे के मुंडन संस्कार में आई थी। माँ और भाभी दोनों ही काम में व्यस्त थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। दोनों बहनों में अथाह प्रेम था। समता अपनी बड़ी बहन की बहुत इज्जत करती थी। ममता समता से 5 साल बड़ी थी। ममता की शादी एक सामान्य परिवार में हुई थी। ससुराल वाले बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। वहीं समता की शादी अभी पिछले साल ही हुई थी। समता खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। उसका पति भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों की अच्छी कमाई थी। जब भी आती थी दोनों साथ मायके आती थी। भाई के बेटे का मुंडन संस्कार शुरू हो चुका था। बुआ क्या लेकर आई है, इसी पर सब रिश्तेदारों की नजर थी। ममता 5 जोड़ी कपड़े और कुछ खिलौने मिठाई जो लाई थी वो सब रख दिए। वहीं समता ने ढेर सारे ब्रांडेड कपड़ों के साथ छोटी साइकिल, सोने की चेन, महंगे खिलौने और बहुत सारी महंगी चॉकलेट से सजी बास्केट रख दी। ये देखकर भाभी की आंखें फटी रह गई। माँ ने मना भी किया, इतना सब करने की क्या जरूरत है? तेरे भाई भाभी विदाई में कितना दे पाएंगे? माँ, मैं अपने भतीजे को दे रही हूँ, भाई भाभी को नहीं। समता ने जोर देकर कहा कि वो सामान वापस नहीं लेकर जाएंगी। सभी मेहमान समता की तारीफों के पुल बांध रहे थे कि बुआ ने तो आज खजाना ही लुटा दिया। समता को सब पलकों पर बैठा रहे थे। वो जब से आई थी बस आराम ही फरमा रही थी, क्योंकि उसके घर में मेड थी। उसे काम करने की आदत नहीं थी। माँ कोई भी काम बताती तो वो ममता को बताती थी। ममता जब से आई थी रसोई में चाय नाश्ता बनाने में लगी थी। भाभी तो बच्चे को संभालने में लगी थी और माँ से ज्यादा काम होता नहीं था, थक जाती थी। ममता ने कमर कसी हुई थी। उसके ससुराल में नौकर भी नहीं थी, इसलिए उसे काम करने की आदत थी। वो झट से उठकर फटाफट काम निपटा रही थी। भाई भाभी समता के आराम का, खाने पीने का भी पूरा ध्यान रख रहे थे। वहीं ममता काम में ही व्यस्त थी। 2-3 दिन में सारा काम निपट गया। समता वहीं से ऑफिस का काम लैपटॉप पर भी करती रही। वहीं ममता काफी थक चुकी थी। उसे तो ससुराल जाकर फिर से काम करना था। अगले दिन विदाई होनी थी। भाभी ने दोनों ननदों के लिए सामान, मिठाई बांधी और लिफाफे पकड़ा दिए और साड़ियां भी रख दी। समता ने उत्सुकतावश ममता की साड़ी देख ली तो उसे आश्चर्य हुआ कि ममता को सामान्य सी साड़ी दी है और उसे विदाई में शिफॉन की साड़ी दी है। समता को भाभी ने 4 डिब्बे मिठाई के और ममता को 2 ही डिब्बे रखे हैं। अब समता सब समझ गई थी। उसने जबरन दीदी का लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें 2100 रुपए थे और समता के लिफाफे में 11,000 रुपए थे। ममता चुप थी, पर समता चुप ना रह सकी। उसने भाभी को बुलाकर फटकार लगाई, मायके से बेटियों को बराबर की विदाई मिलनी चाहिए। आपने ये भेदभाव क्यों किया? वो समता दीदी, आप ममता दीदी से ज्यादा अपने भतीजे के लिए लाए थे, इसलिए आपको ज्यादा दिया है, भाभी ने हिचकते हुए कहा। भाभी, ये ठीक नहीं है। ममता दीदी इस घर की बड़ी बेटी है। वो खाली हाथ नहीं आई थी। उन्होंने अपने बजट से ऊपर ही खर्च किया था। आपने मेरे लाए ब्रांडेड कपड़ों और चेन की तो कीमत समझ ली। आपको लगा कि मैंने बहुत खर्च किया है, पर आपको ममता दीदी का काम नजर नहीं आया। पिछले 3 दिनों से मैं देख रही हूँ, उन्होंने रसोई और घर को संभाल रखा है। उन्होंने इतने मन से अपना घर समझकर काम संभाला, अपने आराम की भी परवाह नहीं की। बेटी होकर वो जब से आई किसी ना किसी काम में लगी थी। उनका किया काम तो बेशकीमती है। आप उनको इसकी कीमत दे भी नहीं पाओगे। हम दोनों घर की बेटियां हैं। आपने जो ममता दीदी को विदाई में दिया है उतना ही मैं लेकर जाऊंगी। ममता चुपचाप सुन रही थी। समता की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह चले। वो बोली, छोटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो भाई भाभी से प्यार और सम्मान चाहिए। नहीं ममता दीदी, मुझे फर्क पड़ता है। मैं ये विदाई और रुपए लेकर नहीं जाऊंगी। आप लोगों को इतना खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। बेटियां मायके कुछ लेने नहीं आती है। समता और ममता ने मना किया, पर माँ और भाभी नहीं मानी। भाभी ने ममता दीदी से माफी मांगी।
माँ को भी अपनी भूल समझ में आई। भाई ने ममता दीदी को भी समता दीदी के बराबर का सामान और रुपए भेंट में दिए और हंसी खुशी विदा किया। ये भी समाज की कड़वी सच्चाई है कि जो बेटी पैसे वाली होती है, मायके में उसको उतना ही सम्मान मिलता है। भाई के लिए बहनें बराबर ही होनी चाहिए। भाई को हर ननद को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। हर जगह रिश्तों को बस पैसों के तराजू में तोल कर देखा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां तो मायके वालों के लिए बराबर होनी चाहिए, उन्हें भेंट भी समान मिलनी चाहिए और सम्मान भी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।